नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। झारखंड सरकार के एक फैसले के बाद नक्सल प्रभावित गावा थाना क्षेत्र के जमजार से हटाया गया पुलिस पिकेट से नाराज ग्रामीणों ने पटना बलहरा मुख्य मार्ग को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पिकेट को पुनः स्थापित करने का ग्रामीणों ने किया मांग। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जगह जगह मनाई गई जन्म जयंती। दोनों महान विभूतियों के बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। पुष्प अर्पित करते हुए किया नमन। पचम्बा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर परिचय समारोह का किया गया आयोजन। नए थाना प्रभारी ने किया इसकी अध्यक्षता। शांति सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया अपील। डीजे पर प्रतिबंध लगाने संबंधित अन्य मुद्दों पर हुई बात। सदर प्रखंड के तेलीडीह और जमुआ प्रखंड के महुआ टांडवा करोडी में विशेष ग्राम सभा का किया गया आयोजन। पंचायत के बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। वृक्षारोपण के साथ वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव किया गया साझा। और नेहरू युवक केंद्र गिरिडीह के निर्देश पर रुद्रा फाउंडेशन द्वारा कुवाड़ में चलाया गया स्वच्छता कार्यक्रम अभियान। साफ सफाई के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। कहा स्वच्छता जीवन के लिए है उपयोगी। और अब खबर विस्तार से। झारखंड सरकार के एक फैसले के बाद नक्सल प्रभावित गावा थाना क्षेत्र में जमदार से पुलिस पिकेट को हटा दिया गया। पिकेट हटाने से नाराज ग्रामीणों ने पटना बलहरा मुख्य मार्ग को जाम कर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। सूचना के बाद गावा थाना प्रभारी सदल बल के साथ युक्त स्थल पर पहुंचकर ग्रामीण को आश्वासन दिए। इसके बाद 4 घंटे की जाम को हटाया गया। ग्रामीणों ने मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी को खोरी महुआ एसडीएम के नाम हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर बताया कि जमदार एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहां पिकेट रहने से हत्या, डकैती, अपहरण जैसी घटना घटित हुई है। आसपास के क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। पिकेट के बगल में उच्च विद्यालय है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पिकेट हटने से क्षेत्र के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मौके पर उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि संतोष मरांडी ने कहा कि जमदार से पिकेट हटाने के विरोध में सभी ग्रामीण सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित अल्टीमेटम देकर कहा कि 4 अक्टूबर तक पिकेट में सुरक्षा के जवान तैनात नहीं किए गए तो 4 अक्टूबर से गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा नेता अर्जुन शर्मा ने कहा कि जमदार एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहां से पिकेट हटाने से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब तक पिकेट में सुरक्षा जवानों को तैनात नहीं किया जाता है आंदोलन जारी रहेगा। वहीं माले नेता सकलदेव यादव ने कहा कि पिकेट हटाने से क्षेत्र में क्राइम बढ़ेगा। झारखंड अलग होने के बाद से क्षेत्र में काफी क्राइम बढ़ गया था। पिकेट चालू होने के बाद से क्षेत्र पूरी तरह से शांत है। उन्होंने मुख्यमंत्री और जिला उपायुक्त से मांग की कि जल्द से जल्द पिकेट चालू किया जाए। मौके पर दिनेश पांडे, मरकूब आलम, अजय यादव, तीनों पाल, उमेश साव,
श्याम सुंदर वर्मा, राजेश साव, बाजो मरांडी समेत कई उपस्थित थे। हम लोग जमदार क्रिकेट के सामने एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ का क्रिकेट से जितना भी पुलिस पदाधिकारी थे सब चले गए और हम लोग जब जाने के क्रम में जब मैं जमदार पंचायत सुंदरवर्ती इलाका से क्रिकेट उठ गया, इसके चलते हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम लोगों को गुमराह करके यहाँ से प्रशासन को ले गया गया। जिसमें अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं होता है तो 4 तारीख को हम लोग कोडरमा और गिरिडीह मुख्य मार्ग बलहारा में जाम करेंगे और हम लोग जब तक यहाँ क्रिकेट नहीं पुनः आ जाती है तब तक हम जो है तो हम लोग पूरे ग्रामीण ये आंदोलन को जारी रखेंगे। आ जाएंगे 3 या 4 दिन हम लोग देखे नहीं आए, तब हम लोग क्रिकेट के सामने एक अल्टीमेटम देने के आ जाए, नहीं तो हम लोग 4 तारीख को गिरिडीह और कोडरमा मुख्य मार्ग को चक्का जाम करेंगे और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठल रहेंगे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और पब्लिक ऐप को भी। हम आज यहाँ जमदार पंचायत में आए हुए, यहाँ पर सूचना मिला था कि यहाँ का जो पिकेट सन 2000 ईस्वी में यहाँ पर स्थापित हुआ था, यहाँ पर ही सुदूरवर्ती इलाका है और जब झारखंड अलग होने के बाद में यहाँ पर पूरे माओवादी नक्सल नहीं था, लेकिन अब भयभीत होने लगा है और भय के साये में जिएगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं अपने भाकपा माले की पूरी टीम, हमारा इकलौते विधायक विनोद सिंह से भी मैं कहूँगा कि गठबंधन का सरकार चल रहा है, यह अविलंब ये पिकेट को हटाया गया, इसका मांग करते हैं कि अविलंब ये पिकेट को पुनः यहाँ पर स्थापित किया जाए ताकि जमदार पंचायत के क्षेत्र में एक सुख शांति और अमन चैन बहाल हो। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती संयुक्त रूप से बुधवार सुबह विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के मगधपुर स्थित आवासीय कार्यालय में मनाया गया। इस जयंती समारोह में निर्भय कुमार शाहाबादी, संदीप टंगच, हरमिंदर सिंह बग्गा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, संजय सिंह, वीरेंद्र वर्मा, महेश राम, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, अनूप सिन्हा, प्रकाश दास, अशोक सिंह, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, ओम प्रकाश गुप्ता, सीताराम वर्मा, सुरेश मंडल, संत कुमार लल्लू, सुरेंद्र लाल, सुरेश सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस जयंती समारोह में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। एक तरफ महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, दुनिया उन्हें बापू कहकर भी संबोधित करती है, वहीं गुदड़ी के लाल कहलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्मोत्सव है। एक ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर पूरे विश्व में अपना संदेश दिया, वहीं दूसरे ने देश के उच्च पद को सुशोभित करने के बाद भी त्याग और सादगी की मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अग्रणी स्थान पर रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी का 119वीं जयंती है। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने, देश अकाल के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने पूरे देशवासियों से अनाज यज्ञ के आह्वान कर 1 दिन का उपवास करने को कहा, जिसे देशवासियों ने सहर्ष स्वीकार किया। क्या अमीर क्या गरीब, सभी ने सप्ताह में 1 दिन पूरे परिवार के साथ उपवास किया, जिससे उस समय देश में अनाज की किल्लत को दूर करने का साहसिक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि छोटे कद के होने के बावजूद वे बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। अंत में उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उक्त दोनों विभूतियों को, त्याग और समर्पण को पूरा देश युगों युगों तक याद किया जाएगा। के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है
और देश में जो घटनाएं हुई थी, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन हुए थे, आज हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, हर लोगों को उस दिन को याद करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के द्वितीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म शताब्दी है और आज हम अपने आवासीय कार्यालय में बहुत धूमधाम से उनकी जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं और देश के लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो देश में जो योगदान है, उस योगदान को हमेशा अपने सीने में लगा करके देश के प्रति समर्पित भाव से लोग आगे बढ़ने का काम करें। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद ने जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक से पूर्व बुधवार को गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा आश्रम में फल वितरण किया। इसके उपरांत बैठक हुई। उसके बाद सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात किया। यहाँ सिरिवेला प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश बंट रहा है और इंडिया गठबंधन के साथ ही बंटने नहीं देंगे। कार्यकर्ता राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि गठबंधन की सरकार आम जनता के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी बूथ जीतने की बात भी कही। कार्यक्रम में प्रदेश के उपाध्यक्ष भीम कुमार, जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, मंजू कुमारी, सभी प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हुआ। इसमें कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल डिपार्टमेंट्स, सीनियर लीडर्स है। ये संगठन कैसा है, संगठन देखने के लिए आगे चुनाव के में तैयार करने के लिए है। देखने के बाद मेरा विश्वास है हम लोग ये झारखंड में हम लोग एक चुनाव में भी हम सरकार बनना है। मुख्य उद्देश्य था कि असम विधानसभा जो इस प्रदेश में होने जा रही है, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री बेला प्रसाद जी जो इस प्रदेश के सब प्रभारी हैं, वो यहाँ आए और कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने का काम किया और कई तरह का निर्देश दिया संगठन को लेके। और ये बैठक के बाद ये हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर का क्यों ना हो, सभी से बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी से बातों को उन्होंने सुना और सबका हौसला अफजाई भी किया है। और निश्चित रूप से जब राज्य की चुनाव प्रदेश में होगी, कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर हम लोग आज फिर से दोबारा इस राज्य में हम लोग गठबंधन सरकार हम लोग बनाएंगे। और इन्होंने होमवर्क दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि बूथ हम लोग को जीतना है, बाकी तो चुनाव जीत चुके। संगम होटल में राष्ट्रीय सचिव प्रभारी प्रदेश के श्री बेला प्रसाद जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का रखा गया था जिला गिरिडीह में। हम तमाम कांग्रेसियों, प्रत्येक प्रखंड के अध्यक्ष, उम्मीदवार सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार हूँ। मैं विभिन्न समाजी संगठनों का कार्य किया हूँ। मैं अखिल भारतीय पारसी समाज का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ। मैं प्रधानाध्यापक के पद से भी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं शिक्षक संगठन का भी जिला का पदाधिकारी हूँ और दलित समाज का भी जिला पदाधिकारी हूँ। जिस वजह से मैं अपना एक सुगम दावेदारी के रूप में पेश किया हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से जमुआ विधानसभा का फतह करूँगा। मैं अपनी बात को रखा हूँ इन्हीं चंद शब्दों के साथ। प्रभारी गिरिडीह आए थे और यहाँ पर हमारे गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रभारी जी गांधी जी को माल्यार्पण कर यहाँ का जो वृद्धाश्रम में फल वितरण करने के पश्चात यहाँ हम लोगों से संगम गार्डन में यहाँ पर 1 to 1 हम लोग से मिले और कार्यक्रम आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूरा जिला से यहाँ हर एक प्रखंड से लोग यहाँ आए थे और हम जमुआ विधानसभा 30 संख्या से हम भी दावेदारी किए और हम अपना पिछले वाले चुनाव लड़े थे और इस बार दावेदारी किए। धन्यवाद।
सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, पपिया सरकार, अख्तर अंसारी, अमरीश कुमार ने आरंभ में दिया जलाकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बारी बारी से पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर प्राचार्य ने कहा, आज राष्ट्रपिता के संदेश सत्य, अहिंसा और प्रेम को विश्व धरातल पर उतारने की है जरूरत, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के शांति का संदेश दुनिया के लिए अनुकरणीय है, पर सच्चाई और शांति का मार्ग पर चलना आज बहुत ही मुश्किल सा होता जा रहा है। सच्चाई के मार्ग पर आज अनंत बाधाएं हैं, लेकिन इसी मार्ग पर आपको सच्चा सम्मान और आदर मिलता है। मौके पर विद्यालय के संध्या, गीता, सपना, स्मिता, अनीता, शोभा, वीना, कुसुम, सिमाब, खुशबू, सुषमा मैडम के साथ राकेश, इंद्रदेव, मिथिलेश, बमशंकर, पार्थ सर के साथ पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित थे। आज भारत ही नहीं, विश्व के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब दो महान हस्तियां भारत की, जिनका जन्म जयंती हम लोगों ने विद्यालय में बड़े उल्लास के साथ मनाया। एक तरफ पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है, तो दूसरी तरफ शांति के प्रतीक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, दोनों के जीवन में एक ही समानता है। दोनों ने काम को प्रधानता दिया, कार्य को ही सबसे प्राथमिक रूप में लिया और कहा आपके कार्य ही आपकी पहचान करती है। हमें ये सीखना है अभी, इनके जो रास्ते जिन पर चला इन्होंने और आज दुनिया इन्हें सलाम कर रही है, काश हम सब भारत के लोग इनके रास्ते पर 2-4% भी चल पाएँ और कुछ बेहतर कर पाएँ। इनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलना आसान नहीं है आज के दौर में, सच्चाई के मार्ग पर। बावजूद आज भी प्राथमिकता इसी की है और महत्व इसी का है। पचम्बा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार शाम को परिचय समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता नए थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की। आयोजन में नए थाना प्रभारी, इन आसपास के जनप्रतिनिधि एवं पचम्बा थाना क्षेत्रवासियों का आपसी परिचय लेने देने का काम किया गया। साथ ही आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें डीजे पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दों पर बात हुई। साथ ही थाना प्रभारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रशांत कुमार, अशोक कुमार मिश्र, रामचंद्र दास, गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद सिराज, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, आमिर अली, मोहम्मद शमसाद, हारून राशिद, ठाकुरदास सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। समिति का बैठक हुआ दुर्गा पूजा को लेकर, उसमें विधि व्यवस्था को लेकर सुचारू रूप से चला रहा और कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, उसी को लेकर जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल के ऑर्गेनाइजर हैं सबके साथ बैठक रखा और अन्य गण्यमान्य लोग वो भी मौजूद, उनसे इसी बात पर चर्चा हुई कि सुचारू रूप से सब कुछ। सर, आज क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? आवश्यक दिशा निर्देश में ये है कि डीजे जो है प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजाना है और जो भी अन्य चीज़ें हैं विधि व्यवस्था को लेकर अन्य चीज़ें हैं ताकि सुचारू रूप से चले विधि व्यवस्था। पुलिस की ओर से क्या तैयारी है? पुलिस का पूरा फोर्स मंगाया जा रहा है, पुलिस लाइन से भी और महिला फोर्स, पुरुष फोर्स, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल में भी दिक्कत ना हो, ट्रैफिक में सुचारू रूप से चले, जाम ना लगे। ये सब को लेकर पूरी तैयारियाँ ताकि अच्छे तरीके से हम दुर्गा पूजा मना सकें। गिरिडीह सदर प्रखंड के कुवाड़ में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के निर्देश पर रुद्रा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया।
इसमें यूथ ग्रुप ने अपने पूरे गांव की साफ सफाई किया तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। यूथ ग्रुप ने गीत के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी ग्रामीणों को दिया। आज के कार्यक्रम में रुद्रा फाउंडेशन के संतोष कुमार पांडे ने कहा कि स्वच्छता के प्रति हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अपने घर द्वार, आस पड़ोस, गली मोहल्ले, मंदिर, मस्जिद सभी को साफ सुथरा रखने की जरूरत है, क्योंकि गंदगी कई बीमारियों की जड़ है। हमारे देश में सरकार की ओर से हर साल स्वच्छता अभियान चलाया जाता है और अब लोग भी धीरे धीरे स्वच्छता के प्रति जागरूक होने लगे हैं। अभियान में गौतम कुमार साहू, सौरभ कुमार, राहुल रंजन, ऋषभ पांडे, रविंद्र सिंह, प्रमोद पांडे, महादेव सिंह, संजीत पांडे, मयंक कुमार, आर्यन साहू, हातम अंसारी, छोटू सिंह, गोपी साहू, अंशु कुमार समेत कई युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वाड़ी 11 के सिहोड़ी स्थित आम बागान में बुधवार को आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। इस मौके पर पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सिहोड़ी के लोगों ने यह बताया कि इस वर्ष बड़े ही भव्य रूप से प्रतिमा स्थापित कर मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। पूरे मोहल्ले वासी ने बैठक में हिस्सा लिया और पूजा को सफल बनाने का निर्णय लिया। बताया कि कलश स्थापना के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो वार्ड के विभिन्न मोहल्ले में घूमते हुए उसरी नदी से जल उठाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाएगा। आम बागान में हो रहे इस वर्ष दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल, लाइट की सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देखने लायक रहेगी। साथ ही मीना बाजार व मेला का आयोजन भी होगा। पूजा को सफल बनाने में अध्यक्ष अशोक राम, सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिव नंदन प्रसाद, सह सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम अम्बस्ट, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, मृत्युंजय, सुरेंद्र शाह, सुशील शर्मा, दिनेश, लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनीष यादव, बिहारी यादव, मनोज राम सहित कई कार्यकर्ता पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। सिहोड़ी आम बागान में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। सिहोड़ी आम बागान में यहाँ सारे लोगों का व्यवस्था के लिए, यहाँ श्रद्धालुओं को व्यवस्था के लिए यहाँ नगर निगम के द्वारा यहाँ बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ भव्य रूप से यहाँ मेला लगाया जा रहा है और यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष को दर्शन के लिए हुई है। और साथ में आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इस मेला में यहाँ पर बच्चों से लेकर के बूढ़ों का जो व्यवस्था लगाया गया है, इसमें आपको पार्किंग के लिए भी हम व्यवस्था दिए हुए हैं और यहाँ पीने के लिए भी हम जल का व्यवस्था दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप यहाँ पर चिंता मुक्त होकर के यहाँ पर विधि व्यवस्था को देखते हुए आप लोग यहाँ पधारिए। धन्यवाद। दुर्गा समिति आम बागान की ओर से सबसे पहले हम गिरिडीह वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस आम बागान में भव्य पूजा पंडाल बन रहा है हमारे यहाँ और इसमें सहयोग हमारे नगर निगम से के द्वारा बहुत ज़्यादा इस तरह का सारा मेला का जो ये होता है वो सारा व्यवस्था यहाँ मिल रहा है और आश्वासन हम लोग को प्रशासन के तरफ से भी मिला है कि आपके यहाँ एक कैंप हम लोग लगाएंगे जो हम लोग इनको सुविधा दे कर के कि किसी भी तरह का कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग पूजा समिति को ना हो और हम आशा करते हैं कि यहाँ का पब्लिक, यहाँ के सारे लोग हम लोग को सहयोग करेंगे और इस पूजा को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इस वर्ष आम बागान सिहोड़ी में पहली बार दुर्गा पूजा का पंडाल दुर्गा पूजा बनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे बच्चों और जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः समिति की ओर से आग्रह करता हूँ कि अब तमाम गिरिडीहवासी एक बार यहाँ मेले का लुत्फ उठाने और प्रतिमा दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें।
जमुआ के कंदाजोर मैदान में बुधवार को युवा राजद द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ नेताओं ने कहा कि राजद राजनीतिक और सांगठनिक तौर पर जमुआ में बेहद मजबूत रहा है। इतना ही नहीं, राजद ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व भी किया है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में भी सीट के लिए राजद की मजबूत दावेदारी रहेगी। अपने संबोधन में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि पूरे झारखंड में राजद मजबूत हुआ है, जिसकी झलक साफ तौर पर आने वाले विधानसभा में दिखेगा। कहा कि युवा राजद के सम्मेलन में उमड़ी भीड़ इस बात की संकेत है कि राजद जमुआ से लेकर पूरे झारखंड में बेहतर स्थिति में। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन करते हुए युवा राजद के जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे झारखंड में तेजी से राजद का कारवां बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र तुरी ने कहा कि जमुआ सामाजिक न्याय की भूमि रही है। स्वर्गीय बलदेव हाजरा के नेतृत्व में सर्व समाज के लिए संघर्ष की जो बुनियाद यहाँ रखी गई थी, उसे हम सभी आगे बढ़ाएंगे। राजद इंडिया गठबंधन के मजबूत कड़ी सुरेश राजद के पूर्व मंत्री एवं देवघर के पूर्व विधायक सुरेश पासवान बुधवार को जमुआ में सभी पत्रकारों को कहा कि राजद इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी है, लिहाजा आने वाले विधानसभा में राजद झारखंड में महत्वपूर्ण और किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन में यूपीए की जीत हर विधानसभा पर होगी। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, राजकुमार यादव, प्रदेश सचिव गजेंद्र यादव, महेंद्र तुरी, बिट्टू शुक्ला, गुलशन खातून, देवानंद हाजरा, सुखदेव हाजरा, सत्यनारायण यादव आदि ने संबोधित किया। युवा राष्ट्रीय जनता दल जमुआ विधानसभा कार्यकर्ता मिलन समारोह था और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहा। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड के पूर्व बताता हूँ कि गिरिडीह में हम लोग 2 विधानसभा में कभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जमुआ विधानसभा और एक गिरिडीह विधानसभा। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। अगर इंडिया अलायंस गठबंधन अगर होता है तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो फिर दोस्ताना 2 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता। धन्यवाद। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता जो कहेंगे वही होगा। इसीलिए यह मैसेज को हम लोग देने का काम करेंगे और यह सीट को जो है हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। यही उम्मीद और विश्वास के साथ आज का मीटिंग जो हुआ, आज का जो सम्मेलन हुआ, काबिले तारीफ हुआ। राष्ट्रीय जनता के साथ यहाँ फेस करने वाला पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए यह सीट हम लोगों का मजबूत सीट है। इस सीट के लिए निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और यह सीट को जो है छोड़वाने का काम करेंगे। सवाल तो सर वही है, जमुआ में बहुत दिनों के बाद आरजेडी का कार्यक्रम हुआ है। देखिए, जमुआ में लालू प्रसाद यादव जी की और हमारे युवा के प्रतीक नेता तेजस्वी यादव जी को चाहने वाले बहुत हैं और चुनाव नहीं लड़ने से काफ़ी उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग इस बार हमने ठाना है कि जमुआ जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का उर्वरक भूमि रही है, राष्ट्रीय गांडे है, ये सब हम लोग उसको महत्वपूर्ण सीट के रूप में हम लोग रखे हैं और इस पर हम लोग का जो बात सहमति हम लोग चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन पार्टी के द्वारा जमुआ विधानसभा में वैसा कोई उम्मीदवार सोचा गया है जिसको उम्मीदवार कुछ नहीं सोचा गया। उम्मीदवार जो आएंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी है, वो सब उम्मीदवार का डिसाइड करेंगे। हम लोग यहाँ से जितने उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट हम उनको भेज देंगे और उस पर विचार करेंगे। जिसको भी देंगे यहाँ की पूरा जनता सर्वमान मानेगी उनको और उनको जिता के यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। सशस्त्र सीमा बल के द्वारा बुधवार को कमांडेंट पैतस वाहिनी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की जयंती पर न्यू पुलिस लाइन एवं पुलिस शहीद स्मारक में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में पैतस वाहिनी के अधिकारी, कार्मिकों तथा स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता,
थीम के तहत 35 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सभी समवाय के द्वारा इस अभियान को उत्कृष्टता के साथ आयोजित किया गया। 35 वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा स्वच्छता से हम जीवन में आने वाले कई बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर से आसपास की साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी सफाई रखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा आंदोलन 15 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी इलाके में पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना है। कार्यक्रम के दौरान 35 वाहिनी के अधिकारी, कार्मिक, पुलिसकर्मी, स्थानीय जनता प्रतिनिधि, ग्राम मुखिया एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। झारखंड सरकार के एक फैसले के बाद नक्सल प्रभावित गावा थाना क्षेत्र के जमडार से हटाया गया पुलिस पिकेट से नाराज ग्रामीणों ने पटना बलहरा मुख्य मार्ग को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पिकेट को पुनः स्थापित करने का ग्रामीणों ने किया मांग। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जगह जगह मनाई गई जन्म जयंती। दोनों महान विभूतियों के बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। पुष्प अर्पित करते हुए किया नमन। पचम्बा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर परिचय समारोह का किया गया आयोजन। नए थाना प्रभारी ने किया इसकी अध्यक्षता। शांति सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया अपील। डीजे पर प्रतिबंध लगाने संबंधित अन्य मुद्दों पर हुई बात। सदर प्रखंड के तेलीडीह और जमुआ प्रखंड के महुआटांड़ व करोडी में विशेष ग्राम सभा का किया गया आयोजन। पंचायत के बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। वृक्षारोपण के साथ वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव किया गया साझा। और नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के निर्देश पर रुद्रा फाउंडेशन द्वारा कुवाड़ में चलाया गया स्वच्छता कार्यक्रम अभियान। साफ सफाई के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। कहा स्वच्छता जीवन के लिए है उपयोगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।